अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट, काफ़ी सोल्यूशंस मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं या सजेशन है मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इस क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने नीचे उतार लिया हुआ है, हम वहीं से इसको समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है। इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। याद रखिएगा, ये जो इफ़ के साथ चीज़ें स्टार्ट होती हैं ये आपको गिवन होती हैं, आपको बताई जा रही होती हैं कि अगर a प्लस बी 10 के इक्वल है और a माइनस बी 6 के इक्वल है। आगे लिखा हुआ है देखें, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, यानी फिर आप हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं। तो जो इफ स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे चीज़ लिखी होती है ये आपका गिवन डाटा होता है। तो हमें दो वैल्यूज बताई हुई हैं, a प्लस बी 10 के इक्वल है, a माइनस बी 6 के इक्वल है, और हमसे पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैप्टर के अंदर जितने भी अलजेब्रिक फॉर्मूलास मेंशन्ड है, जिनको आप आइडेंटिटीज भी बोल सकते हैं, वो आपको सब के सब आने चाहिए। आपको फॉर्मूलास तैयार होंगे तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी। अगर आपको फॉर्मूलास याद नहीं है, वो तैयार नहीं है, तो तब आपको ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 को। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसका गिवन डाटा यहाँ पे लिखूंगा। तो गिवन डाटा यहाँ पे लिखना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो क्या क्या है और हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसमें क्या क्या चीज़ है। तो गिवन में आपको एक a प्लस बी दिया गया है जो कि 10 के इक्वल है, दूसरी आपको a माइनस बी की वैल्यू बताई गई है वो 6 के इक्वल है। तो ये गिवन डाटा हो गया। और टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करके दिखाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो टू फाइंड हमने करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। अब आपने ऐसा फॉर्मूला चूज़ करना है, ऐसी आइडेंटिटी चूज़ करनी है जिसमें ये तमाम चीज़ें आ रही हों। उसमें a प्लस बी भी आ रहा हो, उसमें a माइनस बी भी आ रहा हो, और उसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ रहा हो, और इसके अलावा और कोई और चीज़ ना आ रही हो वेरिएबल्स के अंदर या लेटर्स के, बस यही चीज़ें आ रही हों, ताकि जब आप इसमें ये वैल्यूज पुट करें तो आपको आंसर आसानी से मिल सके। अब हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जिसमें से एक फार्मूला हमारे पास ये है जिसको आप अलजेब्रिक फार्मूला कह लें या आइडेंटिटी वैल्यू कह लें, दोनों के मीनिंग सेम है। तो वो ये है, हमने याद किया हुआ है, ये पीछे एक चैप्टर में गुजरा भी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने याद रखना है, यही हमने बेसिकली यूज़ करनी है। तो आप नोटिस करें इसमें a प्लस बी गिवन है, तो देखिए हमें भी, हमारे पास भी a प्लस बी है। यहाँ पे a माइनस बी गिवन है, हमारे पास भी a माइनस बी गिवन है। हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। 2 का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर पार्ट्स का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्वेबल है। तो जो चीज़ आपको चाहिए होगी, जो चीज़ आपके इस क्वेश्चन में गिवन होगी, वो तमाम चीज़ें आपके फॉर्मूलाज में होनी चाहिए, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं 2, 3, 4, इनसे इश्यूज़ नहीं बनते, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी टर्म्स ना हो, जैसे यहाँ पे ए बी लिखा होता साथ कहीं पे, तो मुश्किल हो जाती है क्योंकि ए बी गिवन नहीं है। तो पूरे फॉर्मूले के अंदर सिर्फ एक चीज़ अननोन होनी चाहिए, बाकी सारी नोन होनी चाहिए। तो a प्लस बी भी नोन है, a माइनस बी की वैल्यू भी नोन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अननोन है, और देखें एक ही ये बनती है जो कि अननोन है, बाकी तमाम चीज़ें इसी फॉर्मूले में मैनेज हो जाएंगी। अब आपने ऊपर से जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें a प्लस बी की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 और उस पर डालेंगे स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है, प्लस a माइनस बी की वैल्यू 6 है, तो a माइनस बी की जगह पे 6 और उस पर आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 100, आपको पता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 टाइम्स होता है 36, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और साथ आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि आप यहाँ पे 100 और 36 को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 136, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस सारे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, आप उसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 136 से आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। तो अब हमने यहाँ पे जस्ट 136 को जो है 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये 68 आ जाएगा, 2 1 टाइम्स और 2 68 टाइम्स। तो आपके पास आंसर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का
68, इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, यानी मेरा मतलब है a² + b² 68 की जगह पे, और इधर a² + b² की जगह पे 68 लिख सकते हैं। दोनों के मीनिंग सेम है, इक्वलिटी की दोनों तरफ आप इनकी पोजीशंस को इधर उधर कर सकते हैं। तो हमारे पास a² + b² का आंसर आ गया 68, यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो यहाँ पे हमारा हो गया पार्ट नंबर 1। अब करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में देखें, अब पढ़ लेते हैं, उसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है इफ़ a + b = 5 एंड a - b = √17। अब देखें यहाँ पे भी इफ़ कंडीशन के साथ दो चीज़ें गिवन है कि a + b 5 के इक्वल है और a - b √17 के इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b। अब आपने a b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वही बात, पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि हमारे पास a + b की वैल्यू गिवन है, वो 5 है, और हमारे पास a - b की वैल्यू गिवन है, वो आपके पास √17 है। ठीक है, और अब आपने क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, आपने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो फिर से वही चीज़ जो मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बताई है, आपने ऐसा फॉर्मूला, ऐसा आइडेंटिटी कह लें, ढूंढनी है जिसमें आपका सारा गिवन डाटा आ रहा हो। गिवन डाटा के अंदर टू फाइंड भी शामिल है, यानी टू फाइंड भी और गिवन डाटा जो कंप्लीट है वो सारी की सारी वैल्यूज़ उस फॉर्मूले में मौजूद होनी चाहिए। तो अक्सर स्टूडेंट का यही इशूज़ आते हैं कि वो कहते हैं हम किस तरह फॉर्मूलाज पहचानें। तो आप जैसे अपने गिवन डाटा को देखें और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको देखें, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको उस फार्मूले में मिलनी चाहिए, और जिसमें ये मिल रही होंगी वही फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइक कोई और वेरिएबल्स उसके अंदर मौजूद ना हो, कोई और टर्म्स इस तरह की a b c या x y के अंदर मौजूद ना हो। कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, उनका कोई इशू बनता नहीं है। तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें a + b भी आता हो, a - b भी आता हो और a b भी आता हो? तो वी हैव, यानी हमारे पास है ये फार्मूला। कौन सा हम यहाँ पे लिखेंगे, वो है a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ए बी। ये भी बुक में मेंशन है, आपको याद होने चाहिए ये फार्मूलाज। इसके अंदर पिछले वाले फार्मूले में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस के करने से यहाँ पे 4ab आ जाता है। अगर प्लस होता तो 2 टाइम्स ऑफ a² + b² के इक्वल होता, जिस तरह पार्ट नंबर 1 में किया है। तो अब आप गिवन डाटा से देखें, a + b इसमें भी है, इसमें भी है, a - b इधर भी लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू इधर फॉर्मूले में भी लिखी हुई है। a b फाइंड आउट करना है तो लाजमी होना चाहिए, तो देखें यहाँ पे भी a b लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। 4 होने से, पार होने से कोई इशू नहीं होता, ये सॉल्वेबल होती हैं। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, ऊपर a + b की वैल्यू 5 है तो नीचे 5 लिखें, इस पे स्क्वायर डाल दें। माइनस a - b की वैल्यू √17 है, तो यहाँ पे √17 लिखकर इसके ऊपर इस तरह ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल दें। यहाँ पे 4 लिख दें, a b तो फाइंड आउट करनी है, ये वैसे की वैसी आ जाएगी। 5 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 25। यहाँ पे स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 17, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, अब 25 में से आपने 17 माइनस करना है, 25 में से 17 माइनस करें तो 8 आता है, और यहाँ पे आपके पास बच जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी। क्योंकि आपने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 / 4। तो आपके पास 8 / 4 कितना होता है, 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स, यानी आपके पास ए बी का आंसर आ गया, जो कि आपने फाइंड आउट करना था 2। तो ये हमारे पास ए बी की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आप देखें, यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 दोनों कर ली हैं। तो आपको फॉर्मूलाज जितने अच्छे तैयार होंगे उतनी ही जल्दी आप इनको पिक भी कर लेंगे, जज भी कर लेंगे, और फिर जल्दी से अप्लाई भी कर लेंगे। तो फॉर्मूलाज आपको तैयार होना ज़रूरी है, इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन में भी आसानी मिलने वाली है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।